जैसे हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं कुछ बनने के, ऐसे ही फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इनफैक्ट हर रोज, जैसे आप लोग फोन को चार्ज करते हो उसके बिना घर से निकलते नहीं हो, लैपटॉप को चार्ज करते हो उसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है, वैसे ही अपनी बॉडी को अगर चार्ज करना है एवरी डे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जैन और लोगों को फिट रहने में हेल्प करना मेरा पैशन है। अगर आप भी एक फ़िटनेस एंथुसियास्ट हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं मेजर जनरल यश मोर। जनरल साहब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर रह चुके हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर में पीएचडी होल्डर, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक बहुत बड़े फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं। आज हम जनरल साहब से उनका फिटनेस सीक्रेट जानेंगे और साथ में कुछ फिटनेस रिलेटेड मोटिवेशनल बातें भी करेंगे। सर, आप खुद अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए और बोलिए कि कैसे आप अपना जर्नी शुरू करें आर्मी की तरफ, फिटनेस की तरफ। थैंक यू दीपक। मैं बहुत ऑर्डिनरी किस्म का इंसान हूँ और मेरी पैदाइश तो गांव में हुई है, हरियाणा में, ठीक है। फादर मेरे आर्मी में सिपाही थे। माई जर्नी हैज बीन फ्रॉम अ सोल्जर्स फैमिली टू अ जनरल इन द आर्मी। So probably I was lucky, in many aspects, and I joined this amazing school जहाँ पे our motto used to be play the game. Okay. Literally we played, and I spent my entire young life in two places, either in the library reading books or playing games. Interesting. So to move on, sir, आपको यंगस्टर्स के लिए फिटनेस के अराउंड क्या मेजर क्या एडवाइस होंगे सर? मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत हम एज इन जनरल हम फिटनेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। हमारे जो दादा परदादा होते थे वो कुछ मतलब वो जिम नहीं जाते थे लेकिन उनका सिक्स पैक एब्स होता था शायद, लेकिन फिट तो जरूर होते थे। तो आज के यंगस्टर्स को आप फिटनेस के अराउंड क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? देखो, मैं ना एडवाइस नहीं, मैं बस मैं ये कहता हूँ कि फिटनेस ना आपके लिए तो जरूरी है ही है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज है निरोगी काया। ये हमारे शास्त्रों में हमारे बुजुर्ग कहते रहे कि अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, धन दौलत नहीं, अच्छी फैमिली, अच्छा पार्टनर होना वो सब बाद में है, सबसे पहले निरोगी काया। तो ये हमारे बुजुर्ग कह के गए कि हैव अ हेल्दी बॉडी। नाउ आजकल क्या है, वी गेट इम्प्रेस्ड बाय फिल्म स्टार्स, क्रिकेट प्लेयर्स और सम एब्स वगैरह। यार एब्स वगैरह ठीक है, बट यू गॉट टू बी जनरली हेल्दी। फॉर दैट यू टू गेट आउट, बी एन आउटडोर पर्सन, इनटू रनिंग नहीं अच्छा लगता तो गेट ऑन अ साइकिल, go on long walks, go for trekking, explore the Himalayas। and इस देश में इतना चलने के लिए खेतों में निकल जाओ 10, 20, 30 किलोमीटर। या इवन इफ यू स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते कोई बात नहीं, हर एक अपॉर्चुनिटी नहीं आती, बट अच्छा हेल्दी तो बन सकते हो। विद योर एज, योर हाइट, यू मस्ट मेंटेन वेट। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू बी एब्सोल्युटली एंड देन ये तो पहली बात। दूसरी बात है, द कंट्री नीड्स फिट पीपल। आपने देख लिया सेकेंड वेव में क्या हाल हुआ है, आगे यही हालत होने वाली। हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। वी आर ऑलमोस्ट वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। तो अगर हेल्थी नहीं होंगे तो कैसे हमारा सिस्टम संभालेगा आपको? प्लस दी वेट ऑन आवर सिस्टम, इफ पीपल हेल्थ इश्यूज। इतना कैंसर कभी नहीं था देश में जो आज है, इतना डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। वी आर शुगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इन डायबिटीज के अंदर। कैंसर में हम लीड करते हैं वर्ल्ड को, हार्ट अटैक्स में वी आर इन द टॉप, एंड ओबेसिटी में अ कंट्री विद 80 करोड़ पुअर पीपल इज ओबीस कंट्री में बड़ी हैरानी की बात है। तो लुक एट इट फ्रॉम ऑल एंगल्स, एज ए गुड सिटीजन, एज ए गुड इंडिविजुअल, एज ए गुड मेंबर ऑफ ए फैमिली, तो फिटनेस तो बहुत ही जरूरी है। ये सबसे एजुकेशन वगैरह, जॉब, मनी बाद में है। अगर फिट हो गए, फिट आदमी कुछ भी कर सकता है। तो दिस इज नटशेल में मेरा यंग जनरेशन के आह्वान है, ये कॉल है कि बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, गेट फिट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर कंट्री।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड टू ऐड टू दैट हमें हमें कोई अलार्मिंग कॉल के लिए कोई रेड फ्लैग के लिए वेट नहीं करना चाहिए। मैं खुद 1 डेढ़ साल पहले कुछ बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहा था पर्सनल और प्रोफेशनल एरियाज पे, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार अभी मैं सिर्फ 31 साल का हूँ और फिट नहीं रहूंगा तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो ये चीज शायद मैं बहुत ही लेट समझा लाइफ में। अगर मैं ये 10 साल पहले समझ गया होता तो शायद फिट रह के और भी बहुत कुछ हासिल कर लिया होता। तो ये चीज हमारे यंगस्टर्स को जो अभी स्कूल से कॉलेज से निकल रहे हैं उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं अपने फिजिकल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इट्स हाई टाइम। पैंडेमिक जैसे सर अभी बता रहे थे, पैंडेमिक हमें दिखा दिया है फिट रहना कितना, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट मोर देन एवर टू बी फिट। और हम सिर्फ वो सुपरफिशियल लेवल पे फिटनेस देखते हैं, पतले हैं अच्छे दिख रहे हैं तो फिट है, लेकिन हम मेंटल वेलबींग के बारे में भी नहीं सोचते हैं, जो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फिटनेस का। मेंटल वेलबींग के अराउंड कुछ ऐड करना चाहिए सर आप। सी मेंटल दिस थिंग, वो मेडिटेशन वगैरह है, वो उसकी ना एक उम्र आती है। वी आर यंग पीपल यार, हम अभी प्लाथी मार के साधु संत बन के बैठ जाएंगे क्या? मैं इवन मेरे को बोलते हैं जी किसी को फॉलो करते हो, मैं किसी को नहीं फॉलो करता, मैं अपने आप को फॉलो करता हूँ। टाइम जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। तो मेरा फंडामेंटल इसमें बड़ा सही है। इफ यू आर पॉजिटिव पर्सन, इफ यू आर अ पॉजिटिव इंडिविजुअल, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो, आपने जिंदा दिली है जो कि फिजिकल फिटनेस से कनेक्टेड है। अगर आप निकलोगे बाहर आधा पौना घंटा दौड़ के आओगे, पुशअप्स करोगे, 100 सिटअप्स कर दिए आपने, 30 पुशअप्स कर दिए आपने, 10-12 बीम कर दिया, 50 किलोमीटर साइकिल चला ली, वो बंदा मेंटली अपसेट कम चांस है, because you already charged your battery, you have charged yourself. So do that and be a positive person, read good books, connect with good people. There's a lot of trash going around, propaganda घूमता रहता है ये वो। तो मैं कहता हूँ सब चीजों को डिलीट करो एंड बी विद गुड पीपल अराउंड यू, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, तो आप अपने आप वो हो जाओगे, you will be healthy. But if there is stress of job, I can understand, corporate में बहुत स्ट्रेस है, कॉलेजेस में स्ट्रेस है, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, आपके जॉब के लिए बहुत स्ट्रेस है, तो उसको भी बीट करने का तरीका ये है। मेरा एक वीडियो है ओवर थिंकिंग पे और फिटनेस पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने यही बोला है कि समटाइम अनप्लग योरसेल्फ, अनप्लग कर दो लाइफ से यार, उसको जेब में रखो, फोन को घर पे छोड़ो, गेट आउट फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स, और उसमें डोंट स्टार्ट थिंकिंग एंड डोंट लुक एट नोटिफिकेशन। आप पेड़ पौधे देखो, चिड़िया देखो, से हेलो टू पीपल। कोई बुजुर्ग मिला, हमारे देश में राम राम नहीं करते हम, बहुत शर्म की बात है, हम विश नहीं करते पड़ोसी को भी। वी हैव नो कल्चर ऑफ सेइंग हेलो, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, एक दूसरे को ऐसे देखते हैं रोड पे निकलता, अरे यार क्या है। तो स्टार्ट सेइंग हेलो टू पीपल। कोई बुजुर्ग मिलता है, नमस्ते कर देना, ये वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको आशीष देंगे। तो यू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट करोगे, साथ में फिटनेस का पैकेज रहेगा आपके साथ, तो hopefully you will not have any mental health issues. Absolutely, I definitely echo your point around अपने आसपास लोगों को देखो, मिलो, वेयर गार्ड को देखो, वॉचमैन को देखो, हेलो करो, मतलब उससे we might not realize immediately, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। The people around you, when you know them, when you talk to them. तो गोइंग फॉरवर्ड सर, फिटनेस को लेके मिथ्स क्या है आपके अकॉर्डिंग? मतलब बहुत लोग बोलते हैं यार आपको जिम जाना है तभी आप फिट बन पाओगे, आप ऑलरेडी बताए कि मतलब जाओ रनिंग करो, तो उसके अराउंड आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे मिथ्स हैं फिटनेस के अराउंड। मतलब आई सी इन दिस यंग जनरेशन, द फर्स्ट मिथ है जो आपने बोला ना, जिम, दे ऑल फील मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जिम की, मेंबरशिप महंगी होती है, फिर उसमें बड़े कैच होते हैं उसमें, फिर क्या करेंगे, मेंबरशिप के पैसे ले लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, फिर जाएंगे नहीं, बिकॉज लेजीनेस कूट के भरी हुई है। तो मेंबरशिप ले ली बट जाना नहीं। दे थिंक कि फिटनेस का जरिया इज द होल वर्ल्ड इज अ जिम। आई हैव नेवर एवर टेकन मेंबरशिप ऑफ एनी जिम, तो आई हैव सीन सम ग्रेट जिम्स, आई यूज द जिम इक्विपमेंट, बट जहां मौका मिलता है ना मुझे, बिटवीन गोइंग इनटू अ हॉल टू डू एक्सरसाइज और आउटसाइड,
I will rather go out. Only place I had used gym seriously was in Ladakh when it used to be minus 20, minus 30 degrees, so chilly, you can't walk outside. Those days I used a gym. I used that money to buy good shoes, good shorts, good t-shirt वगैरह, and young people जब निकलोगे बाहर दौड़ने, maybe young girls, so many boys will start coming out उसको देख के. And nature is the best. ये myth है. दूसरा, आप समझते हो यार इसमें बहुत सप्लीमेंट लेने होते हैं. आजकल मैं देखता हूँ शॉप्स, वो बड़े बॉडी बिल्डर बना रखा है, वहाँ इतनी बड़े बड़े जार रखे हैं. क्या नॉनसेंस है यार. वो आपने नॉर्मल फिट होना है. डोंट टेक एनी सप्लीमेंट. कुछ जरूरत नहीं है कि कोई इंजेक्शन लेने की, कोई बकवास करने की, कोई चीज नहीं. हैव गुड शूज, सिंपल. हैव गुड शॉर्ट्स एंड टी शर्ट एंड जस्ट गेट अप. Absolutely, absolutely. I can say that from my experience as well. Maybe gym शायद advanced stage पे शायद जरूरत पड़ सकता है, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पुशअप करिए, स्क्वाट्स करिए. इतने इजीली एक्सेसिबल एक्सरसाइजेस हैं, पार्क पे जाके करिए. सुबह सुबह मजा भी बहुत आता है. बहुत. तो फॉलोअप क्वेश्चन में अराउंड दैट सर, आप आई एम श्योर मतलब आर्मी में रह चुके हैं, तो आप डाइट पे भी बहुत अच्छा, फिटनेस और डाइट को लेके बहुत अच्छा एडवाइस दे सकते हैं. तो डाइट को लेके आपका क्या एडवाइस रहेगा जो फिट बनना चाहते हैं? क्या मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? आई एम श्योर मतलब ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, हम एक और बार कभी डेडिकेटेड सेशन कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली क्या एडवाइस रहेंगे अराउंड डाइट? देखो, डाइट के बारे में भी मेरा बहुत सिंपल फंडामेंटल है, बहुत ही सिंपल वर्ड, और जो मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ. ठीक है, बुक्स में लिखा है, जो न्यूट्रिशन वाले बोलते हैं वो अलग बात है. डाइट के बारे में ये है कि एक तो हम ज्यादा खाते हैं, so you have to have small portions. ठीक है, and eating fried stuff या बड़ी हमारे सुनने को मिलता है हमारे समाज में, क्या यार खाने की चीजें हैं, ये एज है, और कौन बोल रहा है इसका पेट इतना निकला पड़ा है. मतलब एंड पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम थिंक हेल्दी इज मोटा कितना है. ये इस चीज को लोग हेल्दी मानते हैं. तो टोटली रॉन्ग. आपको हैरानी होगी दीपक कि मैंने ऑलमोस्ट 30 साल, 3 decades, आई डिड नॉट हैव अ पूरी, अ समोसा और अ भटूरा. 30 साल. मुझे पता नहीं कितने दशकों हो गए हैं मैंने कोको कोला और ये एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पिए. जहां मैं गया हूं मैंने सबसे पहले इसको निकाला. कैंड जूस, रियल का जूस ले आओ जी. अरे यार ये सब शुगर, आपको पता नहीं. मेरे को चीनी छोड़े हुए चाय में अपने आप छोड़ी मैंने, मुझे कोई शुगर की इशू नहीं है. 20 साल पहले जब मैं कश्मीर में था, मैंने चाय में चीनी और दूध छोड़ दिया. मैं ब्लैक टी पीता हूँ सालों से 20 साल हो गए मुझे ब्लैक टी पीते हुए, क्योंकि मैंने कहा यार ये जहर है. इंसान की सबसे खराब इन्वेंशन इज शुगर, वर्स्ट इन्वेंशन. इट इज अ ड्रग. ऐसे ही जैसे हम ये फ्राइड घरों में पूरी, समोसे, भटूरे, परोठे, कोई जरूरत नहीं है. सिंपल अपना देसी खाना खाओ, खिचड़ी, दलिया, अच्छी सब्जी, पनीर, दूध, दही, सही मात्रा में. उसको भी ओवर ईटिंग करने की जरूरत नहीं है. एंड प्लीज रिड्यूस इनटेक ऑफ व्हीट. जो रोटी, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में या हमारे मिडिल क्लास में रोटी पे बहुत जोर है. सुबह दोपहर को रोटी, रात को रोटी. ईट राइस, दैट इज बेटर. ईट बैलेंस डाइट. ईट लॉट ऑफ सैलेड्स एंड फ्रेश थिंग्स. एंड डोंट गो फॉर एक्सोटिक फ्रूट की कीवी लेना है, स्ट्रॉबेरी, अरे धेले का नहीं, तरबूज खा लो जो सबसे सस्ता है, जो सीजन का है, जो इंडिया में है वो खाओ. और उसका भी तरीका है, ये भी मैं एक फॉर्मूला आज बता रहा हूं कि फ्रूट्स एंड ऑल ऑलवेज हैव बिफोर मील्स. हमारे यहाँ क्या है, पहले तो रोटियों से भर लेंगे और खाना खा के ये वो, फिर कहेंगे जी लो अभी संतरे खा लो. अरे मैं कह मर गया लोगों को कि फ्रूट्स यार पहले दे दो, आपके घर में बड़े अच्छे सेब हैं, हमें पहले दे दो, हम खाना कम खा लेंगे. बट सो शुगर जस्ट अवॉइड इट, निकाल दो इसको बाहर. शुगर, एक्सेस सॉल्ट, घी, तेल, किसी भी मात्रा में तेल, ये खत्म कर देगा. आपको पता नहीं चलेगा कब हार्ट अटैक होगा, सारा बंद हो जाता है. फिर जाने से पहले सर आप
क्या हाइलाइट्स देना चाहिए फिटनेस के अराउंड? आपका क्या एडवाइस होगा फिट रहने के लिए, लाइफ टाइम फिट रहने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। फिटनेस को अपनी जिंदगी का, जैसे हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं कुछ बनने के, ऐसे ही फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इनफैक्ट हर रोज, जैसे आप लोग फोन को चार्ज करते हो, उसके बिना घर से निकलते नहीं हो, लैपटॉप को चार्ज करते हो, उसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है, वैसे ही अपनी बॉडी को अगर चार्ज करना है एवरी डे, एक भी दिन, एंड दूसरा कोई जरूरी नहीं सुबह लेट, आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हो रात के 2:30-3 बजे तक, पबजी खेलते हो, कहां से सुबह उठोगे? नहीं उठ सकते। आई सी इवन माई चिल्ड्रन डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग, बट डू इट एनी टाइम। व्हेन आई वाज इन यूनाइटेड नेशंस, मैंने पहली बार देखा ये कि दिस वेस्टर्न कंट्री के ऑफिसर्स यूज्ड टू रन इन द आफ्टरनून। वी यूज्ड टू हैव 2 hour ब्रेक फ्रॉम 2 o'clock to 12 to 2, लंच ब्रेक 2 घंटे की होती थी हमारी। हम घर जाते थे, खाना बनाते थे, खाते थे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आह्वान है, एंड एज एन एल्डर एंड एज इफ यू कंसिडर मी एज अ रोल मॉडल एनीवेयर क्लोज टू दैट, देन प्लीज यू मस्ट टेक आउट एटलीस्ट 1 hour। ये मैंने फिटबिट लगाया हुआ है दीपक। आई डू 10,000 steps a day। साइकिल पे आई एम डूइंग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट मेरा एवरेज है रोज का। मुझे क्या पड़ी अभी? सो पार्टिंग शॉट यही है, प्लीज गेट आउट एंड एनी टाइम की मत परवाह करो। दोपहर को, रात को, मिडनाइट को, जब आपको टाइम मिलता है, स्विच ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड गेट आउट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। Okay, thank you, Deepak. Nice talking to you, and all the very best to everyone. Thank you. Stay fit, stay safe. Jai Hind.